लेक वाचवली पाहिजे. म्हणून आम्ही आपल्याला सांगतो, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. जय जय अंबे, जय जगदंबे, जय जय अंबे, जय जगदंबे. पहिली बेटी धनाची पेटी, पहिली बेटी धनाची पेटी. हेच सत्य ठेवावे गाठी, हेच सत्य ठेवावे गाठी. मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगी शिकली प्रगती झाली. कशाला नाराज होता, कशाला नाराज होता, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. मुलगी परसे परक्याचे धन ही चुकीची आहे म्हण, ही चुकीची आहे म्हण, ही चुकीची आहे म्हण. वडिलांच्या संपत्तीमध्ये ती आहे मुलासमान, ती आहे मुलासमान, ती आहे मुलासमान. मुली कशात नाही कमी, मुली कशात नाही कमी. त्यांनी विमाने चालविली, त्यांनी विमाने चालविली. कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. अंतराळ विराहित मुली, एव्हरेस्ट पार करती मुली, एव्हरेस्ट पार करती मुली, एव्हरेस्ट पार करती मुली. सर्व खेळामध्ये सुद्धा पुढे आहेत मुलीच मुली, पुढे आहेत मुलीच मुली, पुढे आहेत मुलीच मुली. 10वी आणि 12वीत पुढे, 10वी आणि 12वीत सुद्धा मुलीच मुली, सुद्धा मुलीच मुली. कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. तीच गंगा, तीच सावित्री, तीच आहे माता सती, तीच आहे माता सती, तीच आहे माता सती. तीच गंगा, तीच यमुना, रिद्धी सिद्धी आणि पार्वती, रिद्धी सिद्धी आणि पार्वती, रिद्धी सिद्धी आणि पार्वती. या भजनाच्या क्षेत्रामध्ये, या भजनाच्या क्षेत्रामध्ये साक्षी भैरवी आली, साक्षी भैरवी आली. कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. पहिली बेटी धनाची पेटी, पहिली बेटी धनाची पेटी. हेच सत्य ठेवावे गाठी, हेच सत्य ठेवावे गाठी. मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगी शिकली प्रगती झाली. कशाला नाराज होता, कशाला नाराज होता, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली, कशाला नाराज होता जरी मुलगी झाली. जय जय अंबे, जय जगदंबे, 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 जय जय अंबे, जय जगदंबे. तो देखो दोस्त, कांबिया स्कूल कांबी, तालुका शेगाव, जिल्हा अहमदनगर. शैक्षणिक वर्ष 2020-21. विषय हिंदी, इयत्ता 7वी, घटक 2, BTU, आनंद विश्वास. तो इन्होंने हमें यह बता दिया है कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा. बेटियां आत्मनिर्भर होगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़ कर भाग ले सकेगी और देश को आगे ले जाएगी. देखो दोस्त, ये जो आनंद विश्वास जी है, उनका जन्म जुलाई 1949 में शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में. उनकी रचना है मिटने वाली रात नहीं पर कटी पांखी, देवम गर्मागरम, तपेड़ेलूर के बहादुर बेटी. परिचय. आनंद विश्वास जी आत्मविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं.
प्रस्तुत कविता में कवि ने इस बेटी युग के माध्यम से बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति प्रतिपादित किया है। यानी उन्होंने बच्चों की और बेटा बेटी इनमें दोनों के अंतर में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। दोनों की समान सही एक साथ ज्ञान देना चाहिए। उनकी दोनों की भी प्रगति होना चाहिए, लड़का हो और लड़की हो। तो चलो देखते हैं दोस्त, यहाँ हम पढ़ते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की गाओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। फौलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगे सुहानी। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम दोस्त। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तकें होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। चलो दोस्त देखते हैं, यह अब न कोई न अनपढ़ होगा, अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा ना हो। तो चलो दोस्त अभी यहाँ सबके हाथों में पुस्तकें होगी, यानी सबके हाथ में यहाँ पुस्तक होगी। तो चलो दोस्त यहाँ ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा यानी बहने वाली, ज्ञान की पवित्र जो बहने वाली नदियाँ जैसी है ज्ञान गंगा। पावन धारा यानी बहने वाली पवित्र ऐसी नदियाँ। कलम यानी लिखने वाली, धारा नदियाँ। अनपढ़ यानी पढ़ना लिखना न जानने वाला, आंगन यानी के सबके द्वार में। तो चलो दोस्त देखते हैं कि कवि कहते हैं, आनंद विश्वास जी कहते हैं कि यदि केवल बेटा को शिक्षित किया गया तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोच तभी कहलाएगी, सभी को तभी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमने विचार किया है कि मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा कहानी प्यारी लगती है। तो देखो दोस्त अब कोई न अनपढ़ रहेगा, नहीं रह सकेगा। कब? जब सब दोनों को भी अच्छी तरह शिक्षा मिले। तो देखो दोस्त अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथ में क्या होगी? अभी पुस्तकें होगी, सबके हाथ में पुस्तकें होगी, यानी सबके हाथ में अभी अलग अलग प्रकार की अलग ज्ञान की पुस्तकें होगी। तो देखो दोस्त ज्ञान गंगा की पावन धारा, और यहाँ हर लड़की के हाथ में किताबें होगी और सब बालकों के हाथ में पुस्तकें होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में अभी पहुँचेगी, अर्थात हर घर हर बच्चा पढ़ेगा, अभी अच्छी ज्ञान प्राप्त करेगा। और सभी जानते हैं कि जब पुस्तकें और कलम की शक्ति जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगे सुहानी। तो देखो दोस्त यहाँ पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी आप जग में लगे सुहानी। तो देखो दोस्त
सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अभी कलम में कितनी ताकत होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। उनमें अलग अलग तरह की ज्ञान दिया है। संत महंतों ने सबने उनमें कलम के माध्यम से अपनी शक्ति जागू दिखाई दी है। और ये पढ़कर ये हर घर का बच्चा, ये हर घर में जो ज्ञान जाएगा तो हर बच्चा पढ़कर उन्हें इन कलम की ताकत शक्ति मालूम हो जाएगी। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस जगत में बेटी को भी, इस बेटी युग में बेटी को भी अच्छी तरह ज्ञान मिलना चाहिए, बच्चों को भी अच्छी तरह ज्ञान मिलना चाहिए। इसलिए कवि जी कहते हैं कि हमें जब बेटियों की पढ़ाएंगे तो उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, बेटी आत्मनिर्भर होगी और अपना खुद का जीवन देश के लिए वो समर्पित कर देगी और देश की प्रगति में उनका सबसे बड़ा भाग ले सकेगी। तो चलो दोस्त, अच्छा रहो, घर में रहो और ये प्रश्न का उत्तर लिख लो। अब कोई क्या नहीं रहेगा, सबके हाथ में क्या होगी, किसकी पाहुनधारा बहेगी, सबके आंगन में क्या पहुँचेगी, सभी किसकी शक्ति जानते हैं। उत्तर यहाँ नीचे लिखा है, तो देखो, पढ़ लो, सुनो, गाओ अच्छी तरह। अब ये प्रश्न का उत्तर लिख लो। धन्यवाद।